वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल DS क्लासेस बायोलॉजी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कशन अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. In preceding section we discussion about breathing and respiration. Today we discussion about type of respiration. Students, हम पहले पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए, रेस्पिरेशन जो है उस रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। उसके क्लासिफिकेशन का जो आधार रखा गया है वो रखा गया है ऑक्सीजन। एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एक के अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है तब तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर होता है तो हम उसको कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, नाम से पता चलता है एरोबिक यानी एरो मतलब एयर। यहाँ पे एयर का मतलब है ऑक्सीजन, यानी कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन होता है। इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ऑक्सीजन काम आती है ग्लूकोज जो है उसमें केमिकल जो बॉन्ड होंगे उन केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में। ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होगा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तो एनर्जी रिलीज करेगा। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस को करने के लिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी हमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलती है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उनको हम एरोब्स कहते हैं और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मेजॉरिटी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एरोबिक जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो पाई जाती है। हम इस चीज़ को एक केमिकल जो इक्वेशन है उससे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिखाई है, इसमें लिखा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसकी रिएक्शन हो जाती है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ये ब्रेक होता है, टूटता है और पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है और इसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर के अंदर और एनर्जी के अंदर। यहाँ पे एनर्जी जो बनती है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में। अगर एटीपी के नाम की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो 38 जो मॉलिक्यूल एटीपी है उनका फॉर्मेशन होता है। 6 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल के। अगर एक आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है तब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के बिना कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। जब फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी रिलीज होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो एनर्जी जो है वो फूड से हमें नहीं मिल पाएगी। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो अच्छी अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। यहाँ पे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीटली ब्रेकडाउन से 38 जो मॉलिक्यूल है एटीपी के उनका फॉर्मेशन होता है।
सेकंड जो टाइप आता है रेस्पिरेशन का वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो अब्सेंट होती है। ऑक्सीजन की अब्सेंस के कारण इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा उसके अंदर फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अल्कोहल है उस अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल के साथ में यहाँ पे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन सारी चीज़ों का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका कुछ अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। इस टाइप की जो रेस्पिरेशन है उसे हम इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, कुछ जो बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा पैरासिटिक वर्म होती है उनके अंदर पाई जाती है। एनिमल और प्लांट जो होते हैं उन्हें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और बिना एनर्जी के वो लंबे समय तक आपका जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। परंतु जो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटे होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी कम आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो उन ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एक केमिकल जो इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पे जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है और उसके कारण यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट एक आपका फंगस होता है और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो पूरी जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर सकता है और इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर। ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो अल्कोहल इंडस्ट्रीज के अंदर और ब्रेड बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। तो वहाँ पे एनारोबिकली जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस वहाँ पे होती है, जिसके कारण वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो होता है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज का कंप्लीट जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होता है। यहाँ पे जो पार्शियल ब्रेकडाउन है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे दोनों के कंपैरिजन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दे रखा है। पहले पॉइंट में बताया है कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, जबकि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, परंतु एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का पार्शली ब्रेकडाउन होता है। जब फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तब तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी के अंदर, परंतु जब उसका पार्शियल तरीके से ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और साथ में जो कुछ एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बताया है कि सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, यानी कि एक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो 38 मॉलिक्यूल जो एटीपी है उनका फॉर्मेशन होगा, परंतु एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है। जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे केवल 2 ही मॉलिक्यूल जो एटीपी है, एनर्जी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें बताया है कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है,
परंतु जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आपका पाया जाता है, जैसे कि कुछ फंगस वगैरह है या कुछ यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर ये जो प्रोसेस है वो पाई जाती है। इसके अलावा एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाई जाती है। ह्यूमन बींग की जो मसल सेल्स होती हैं, अगर उनको प्रॉपर वे के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे भी एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है आपको 5th पॉइंट, इसमें बताया है कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर एंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। परंतु अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं, केवल वही एंजाइम्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं।